ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य हैं 8/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 15/12/2001 मधुबन। और आज बाबा ने टाइटल में दिया है एक वृत्तावन। एक वृत्तावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। और बाबा ने कहा पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते, बाबा के जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो। बाबा कहे पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें यह बाप समान है।
यह बाप समान है। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा। क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी हो ना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर की विल की है ना, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है, करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। बाबा कहे कराने वाला करा रहा है और आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र वासा। बाबा कहे फिक्र नहीं रहता है, बेफिक्र वासा। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है ना, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है, क्योंकि सेवा बहुत करनी है तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, ईश्वरी संग में रहे, ईश्वरी संग में रहे, उल्टे संग के बार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, बाबा कहे कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। इसलिए ईश्वरी संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं। सब कमज़ोर हैं, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का बार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। और आज बाबा ने स्लोगन दिया है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। कोई बुराई भी करता हो, उसमें भी आप अच्छाई ढूंढ लेंगे, तो बाबा कहे बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।